पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने आवासीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की कि इसे और विकसित किया जाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मीडिया के थ्रू मैंने इन राइटिंग भी उनसे रिक्वेस्ट किया और पब्लिक मीटिंग में भी इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग थी, उसमें डिमांड रखी थी कि एयरपोर्ट तो आ गया, फ्लाइट चलने लगी, अब उसमें सहूलतें बढ़नी है। उसके बारे में भी नीतीश कुमार जी ने आज ही पत्र भेजा है सिविल एविएशन मिनिस्टर को कि वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं और फ्लाइट को भी बढ़ना है। तो जब तक सुविधा नहीं बढ़ेगी तो फ्लाइट बढ़ भी गई तो फिर वहाँ तकलीफ ही होगी। और मैं आज ही फ्लाइट से आया, मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा लगा। 1 घंटे 20 मिनट में दिल्ली से हम दरभंगा पहुंच गए। आने के बाद रास्ते में हम 2:45 बजे निकले होंगे। वहां से 4-5 मिनट तेल लेने में लगा गाड़ी में। उसके बाद बाज़ाब्ते तरीके से रुक करके शायद नगर में सब्जी परचेज किया, उससे मछली खरीदी उससे, और उसके बाद यहाँ 3:30 बजे आप लोगों के बीच में पहुंच गया। तो एक बहुत अच्छा कहिए कि लगा कि जो हम लोग तकलीफ उठाते थे, पटना एयरपोर्ट उतर के 4.5 घंटा 5 घंटा लगता था, इतना टायरिंग होता था, उससे अब हम लोग को छुटकारा मिला। लेकिन मैंने मांग रखी है कि ये बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और रनवे के हिसाब से भी सबसे बड़ा, सबसे लंबा रनवे है दरभंगा के पास। तो मैंने निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से भी, और लेटर भी लिखा था मैंने कि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। और इससे बड़ा फायदा ये होगा कि ये रामायण सर्किट में भी आता है। यहाँ से सीतामढ़ी की दूरी बहुत नज़दीक है, और बुद्ध जो सर्किट है उसमें भी आएगा। साथ ही यहाँ नॉर्थ बिहार के बड़ी तादाद में लोग उमरा और हज के लिए भी जाते हैं, तो हज टर्मिनल भी बन जाएगा। साथ ही गल्फ के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, पारिस के अंदर, नॉर्थ बिहार के मैं कहूँ कि लाखों में, तो इसमें कोई रायता नहीं होगा, बहुत लोग रहते हैं। और यहाँ पर अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए तो इन सभी लोगों को बहुत सहूलत होगा, और उससे बड़ा फायदा ये होगा कि ये इलाका काफ़ी डेवलप करेगा, दुनिया से कनेक्ट होगा। आप समझ लें, ये बड़ी बात होगी। तो उस पर नए आने वाले साल में मुझसे जितना एफर्ट होगा मैं करूँगा और उसमें लगूंगा। साथ ही आज ही मेरी मुलाकात हो गई MP साहब से, तो मैंने उनसे कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो मुखिया हैं वो यहाँ के दरभंगा ज़िला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो जो कुछ भी होना वो तो एक जरिया बनेंगे। तो उन्होंने वादा किया है कि मैं आप ही के घर आऊँगा। अब वो मेरे घर आए या मैं वहाँ जाऊँ या कहीं भी, उनसे मुझे बात करनी है। एक तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, दूसरी मैंने बहुत ज़माने से, जब हम खुद ही MP और मिनिस्टर होते थे, तो मैंने प्रयास किया था, कोशिश किया था, और उसमें वादा यही था कि जब ये ट्रैक ठीक हो जाएगा तो हम, रेलवे वालों ने कहा था कि हम राजधानी दरभंगा से गुजारेंगे। तो ये कलकत्ता वाली जो चलती है राजधानी, अगर वो वाया दरभंगा गोरखपुर हो जाए तो इससे इस इलाके के लोगों को बड़ा फायदा हो जाएगा, और इससे सीतामढ़ी भी जुड़ जाएगा। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो रक्सौल का है, मतलब नेपाल के लोगों को भी उससे, या नेपाल जाने आने में भी बड़ी आसानी होगी, क्योंकि रक्सौल ही सबसे बड़ा स्टेशन है जो वेल कनेक्टेड है। तो राजधानी एक्सप्रेस दरभंगा रुकनी चाहिए और यहाँ आनी चाहिए, उस पर भी प्रयास करेंगे।
साथ ही आपने देखा ही कि जिस टारगेट को लेके हम लोग चले थे कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने, उसमें हम लोगों को कामयाबी मिली और नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो नए साल में दरभंगा के लिए क्या क्या मुमकिन है, क्या क्या हो सकता है, हम लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और बात करने के बाद जो भी यहाँ की ज़रूरियात हैं लोगों की, उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे और जितना मैक्सिमम दरभंगा का डेवलपमेंट हो सके, मिथिलांचल का डेवलपमेंट हो सके, उस पर लगना है। जो भी काम पेंडिंग है, एएमसी का काम को आगे बढ़ना है थोड़ा, जो अपना DMCH का जो मेडिकल का जो बिल्डिंग बन गई, उसके अंदर अच्छे डॉक्टर्स आना, ये सारे कामों में लगेंगे हम लोग पूरी मुस्तैदी से और पूरा प्रयास करेंगे कि दरभंगा और मिथिलांचल का विकास बड़े पैमाने पर हो। और हम लोग इसी काम में लगे भी रहे हैं पहले और आने वाले सालों में भी। ख़ास तौर से जो अगला साल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें लगना है क्योंकि पिछला साल जो साल गुजर रहा है इसमें तो काफ़ी कोरोना की वजह से डेवलपमेंट का काम भी रुका है और मैं समझता हूँ कि थोड़ी इकोनॉमी भी थोड़ी धीमी रही है, लेकिन अब हम समझते हैं फरवरी मार्च से सब चीज़ रास्ते पे आएगा, हिंदुस्तान तेज़ी से आगे बढ़ेगा और जब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो हमारा इलाका भी आगे बढ़ेगा। इसी का प्रयास अगले साल को टारगेट करेंगे। आप लोगों से नए साल में बातचीत करके आप लोगों से भी फीडबैक लेंगे कि दरभंगा में और क्या कुछ हो सकता है। जब हम लोग मिल रहे हैं जनवरी में तो आप लोगों के राय को, आप लोगों के अनुभव को भी शामिल करेंगे और फिर घूमेंगे लोगों में और घूम करके लोगों से उनकी राय ले करके क्या कुछ हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए, और जिसमें ऑफ कोर्स नौकरी है, नौजवानों के लिए रोजगार है और ख़ास तौर से ऐसी पढ़ाई जिससे उनको नौकरी और कारोबार करने में आसानी हो, उस पर भी स्ट्रेस डालना है। और जो कुछ भी नौजवानों की नौकरी का मामला है, किसान का मामला है, यहाँ के फ्लड का मामला है, शहर के जल जमाव का मामला है, इन सारी चीज़ों पर आप लोगों से बातचीत करके और बिहार सरकार से जो कुछ हो सकेगा उसे करवाने की कोशिश करेंगे। सर, दरभंगा एयरपोर्ट आज मुख्यमंत्री के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलने का आग्रह किया गया, विद्यापति एयरपोर्ट करने का आग्रह किया गया है। नहीं लगता है कि दरभंगा राज परिवार का जो भारत निर्माण में जो योगदान